चलो देखते हैं कहाँ से शुरू करें यार। दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो तुम्हारा पोलिनोमियल है ना बाबू, तुमको बता दूं, अगर मान लो किसी भी यहाँ पे याद रखना, किसी भी पोलिनोमियल फॉर्म में लिखा होगा, मान लो ये 1/x आ गया, 1/x² आ गया, 1/x³ आ गया, 1/x⁵ आ गया, कुछ भी आ गया तो याद रखना पोलिनोमियल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पोलिनोमियल है क्या, इसके पास 1x³ है, ठीक है, तो ये है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना है, इसके पास है क्या, हाँ ये है, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। इसके ये जो कांस्टेंट जो है इसका ना, जो मतलब न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है, वो फैक्टर में चल सकता है, बट ये फैक्टर में नहीं चल सकता। वेरिएबल वेरिएबल देखो फैक्टर में है, फैक्टर में मतलब 1/, डिवीजन फॉर्म में, सॉरी डिवीजन फॉर्म में अगर नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा, ये डिवीजन फॉर्म में नहीं चलेगा, ठीक है। तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से क्या है यार। और कौन सा पेज, 28 हो गया, ये क्या है, 26 हो गया, 22, 21, 26, 24, 20, हाउ 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 ब्रो, ये तो बढ़ा दिया ना मैंने, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ये भी तो बता ही दिया। चलो, पता तो नहीं है यार कहाँ से, 21, 20 कहाँ गए, चलो 21, अलजेब्रा मोनोमियल, ठीक है, यहीं से करते हैं। देखना, थोड़ा एडिशन ऑफ मोनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमियल को ऐड करना है, तो कैसे करोगे। तो मान लो अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है, याद रखना, लाइक, लाइक और ये लाइक, दो टर्म होता है, ठीक है। याद रखना, अगर मान लो 2ab दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, और 4ab, ठीक है, अगर सेम टाइप का है, ठीक है, सेम टाइप का जो वेरिएबल है तभी वो लाइक होगा, ठीक है। इसका चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो टर्म होता है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन, वेरिएबल, ए बी सेम है, ठीक है। अगर मान लो मैं बोल दिया 2ab और 4ba, ठीक है, ये क्या लाइक है, हाँ बाबू देखना, ए बी और ए बी सेम पावर है इनका, ठीक है। वही देखो, अगर मान लो 2ab लिख देता मैं, ठीक है, और 4b² ये लिख देता, तो बी के पास पावर यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ये लाइक, ये क्या है, लाइक है, नहीं ये लाइक, ठीक है, अलग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मोनोमियल हमेशा याद रखना, मोनोमियल जो है यहाँ पे सिंगल 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 सिंगल, ये लाइक टर्म ही जो होता है वो ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 3xy, ठीक है, प्लस, छोड़ देते इसको, यहाँ पे देखो 2ab प्लस 4ab दिया हुआ था, जो भी मैंने कराया था। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे ना, ये और ये टर्म दोनों को क्या करोगे, बाहर कर दोगे, और जो न्यूमेरिकल टर्म्स होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसको ब्रैकेट में करके, ठीक है, और ये बाहर कर देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ के बाहर कर दोगे, 6ab आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो होता है, ये मोनोमियल ऐड करने का तरीका होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे, पहला 3x² y दिया हुआ है, दूसरा माइनस
4x² भाई दिया हुआ। ठीक है। तीसरा x² भाई दिया हुआ। और चौथा ये दिया हुआ। ठीक है। अब इन सारों को ऐड करना है, ये मोनोमियल है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि जितने न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जितने भी हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऐड करेंगे। इसके पास तुमको नहीं लग रहा है, इसके पास है नहीं ना, लेकिन इसको हमेशा वन माने, जिसके पास है नहीं उसका कोएफिशिएंट वन रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, ये -4 है ना, तो यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो माइनस है उसको माइनस लगेगा, जिसके पास नहीं है उसको प्लस लगाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये लाइक टर्म है। ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये देखना -4 है तो वन कट गया, वन कट गया, 1 और 3 कितना हो गया, 4 होता है तो ये कट गया, बच्चा क्या, 8x²। ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह इस टर्म को क्या करोगे, तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद मल्टीनोमियल जो होगा ना, हमेशा मल्टीनोमियल मान लो, तो उसमें लाइक ए लाइक टर्म, ये लाइक लाइक टर्म ही क्या करते हैं लोग, ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। 2a² प्लस b² प्लस 3 दिया हुआ है एक टर्म। ठीक है। 4a² प्लस 5b² प्लस 4। तो याद रखना, मैं बोल दूं बाबू इसको ऐड करना है। ठीक है। तो ये दोनों को क्या करोगे, लाइक लाइक जो टर्म होता है, देखो इसके पास ए स्क्वायर है। ठीक है। लाइक लाइक टर्म मतलब जिसके पास वेरिएबल सेम है, देखना a², इसके पास भी एक स्क्वायर, इसके पास भी a² हो गया। और ब्रैकेट में इन लोगों का जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसको लिखेंगे। ठीक है। उसका प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा b², और 5b² लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये देखना है यहाँ पे, b² में लिख लिया है यहाँ बाहर, और बीच में हम लोगों को क्या लिखना है, इसके पास कुछ नहीं है ना, मैंने बताया था जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास एक है, मतलब भगवान है। ठीक है। याद रखना उसके पास क्या है, ये 5 है। और जो यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट है उसको तो सीधे ऐड कर लो। ठीक है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 6a², ठीक है, प्लस 6b² प्लस 7, इन दोनों को ऐड करोगे 7 हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखना, ये तो तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x² प्लस, ठीक है, इसी तरह माइनस भी होता है, याद रखना। ठीक है। और इसको बोला है कि ऐड करना है। ठीक है। ठीक है, इसको बोला है ऐड करना है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अरे यार, ये गलती कैसे हो। ठीक है, ये भी क्यूब है, याद रखना। तो यहाँ पे क्यूब पहले लिख लें, और इनका जो कोएफिशिएंट है, इसके बाद देखना 3 है कोएफिशिएंट। यहाँ पे फिर गलती करेगा, जो माइनस गलती करेगा उसका आंसर गलत आएगा। अलजेब्रा की खासियत है, माइनस और प्लस गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसका प्लस लगाएंगे, और ये लाइक टर्म हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। इनके पास क्या है, इनके पास -1 है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x²। ठीक है। और लाइक टर्म ढूंढते हैं, इसके पास x² है, इसके पास x², तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 -3। ठीक है। प्लस, अब ये देखना इसके पास है, इसके पास है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। इस तरह करने के लिए, और देखो 2 हाँ वैसे, हम्म, इसको 2 - 1 हो गया। ठीक है। लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। चलो। ठीक है। 2 - 1 हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 - 1 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करो, इसको, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, जिसके पास ये रखना माइनस प्लस में, जिसके पास पावर ज्यादा, ठीक है, उसी का लगता है सिंबल। तो यहाँ पे -x³
क्यूब मतलब -1 बचा ना, तो लिखने की जरूरत है नहीं है, लिखना नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखना, माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -4 हो जाएगा। और ये, रुको समझाने के लिए मैं तुमको बाहर लिखा देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये दोनों का ऐड हो गया, और ये हो जाएगा प्लस और -1, ये ठीक है, एडजस्ट कर लो, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -x³ प्लस, देखो जब माइनस ब्रैकेट से आएगा बाहर ना, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, माइनस जब ब्रैकेट से आएगा बाहर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर, क्लियर है। ठीक है, ये एडिशन का होता है। लेट्स चेक, वर्क कर रहा है। ओके, ओके, ठीक है, तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होता है। ये कौन सा टर्म, ये कौन सा पेज था, 21। तो हम लोग कौन से पेज पे हैं, अच्छा 20 यहाँ पे। अच्छा, लाइक और लाइक, लाइक टर्म लिखा हुआ है और अनलाइक टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक टर्म में अनलाइक टर्म होता है। ठीक है, वहां पे अनलाइक टर्म जो सही नहीं होता। ठीक है, मतलब अलग होता है, जैसे हम बताया, ए बी हो गया और B² C। ठीक है, ये अनलाइक टर्म हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, BC, ये लाइक टर्म है, नहीं गलत है। ठीक है, ए बी होगा वो लाइक टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये लाइक टर्म नहीं, लाइक अनलाइक टर्म। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म होता है। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया। ये कौन सा सब्ट्रैक्शन, ओके, लेट्स लेट्स सब्ट्रैक्शन उसी तरह होगा सेम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो होता है यहाँ पे, वहाँ पे जो माइनस, वहाँ पे जो प्लस लगाते थे यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो मोनोमियल है, तो मोनोमियल डायरेक्टली कर लोगे। ठीक है, सेम इसी तरह माइनस कर दो सीधे, बाहर निकाल दो। आते हैं मल्टीनोमियल, यहीं पे तुमको यहाँ पे तुमको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, मान लो 4a - b। ठीक है, ये एक टर्म है, और मैं बोल दिया 2a + 5b। मैं बोल दूं बाबू इसको माइनस करना। ठीक है, समझ में आया, फ्रॉम लगाया, फ्रॉम मतलब इससे, जो आगे वाला होता है, फ्रॉम मतलब आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम के बाद जो आता है उससे पीछे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो बीच में मैंने फ्रॉम लगा दिया, ठीक है, तो याद रखना, 2a - 4a होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ पे क्या होगा, 5b माइनस -b। ठीक है, ये आपस में जो होगा ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या करूँ, माइनस कर दूँ। ठीक है, जैसे पहले करते थे। क्लियर है, चलो देख लेते हैं इसको। -2x + y + 6z। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस करना है, किससे, इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x, माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 4x लिखा हुआ था। ठीक है, उसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और माइनस -2x लिखेंगे। ठीक है, प्लस, इसको इससे मतलब जो लाइक टर्म उसी को तो माइनस करोगे ना, लाइक टर्म हो गया माइनस, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, 4y। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखोगे, -4y है। ठीक है, -4y
फिर प्लस लगाए? नहीं, माइनस लगाएंगे हम। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? आओ समझाता हूँ तुमको। सिंपल इसी तरह, किस तरह से, पता नहीं टीचर समझाएंगे कि नहीं तुमको। ऐसे पता है, लिख लो। ठीक है। हम लोग ऐसे पढ़ते थे, यहाँ माइनस कर देते थे। ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ऐसा। तो जो प्लस हो जाता था, तो यहाँ पे प्लस 4 प्लस, यहाँ पे लग जाता था 6x लिख देते थे। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया ना, ये माइनस इंटू, ये माइनस जब इससे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते, फिर माइनस यहाँ पे जाता था यहाँ पे प्लस के पास। तो ये माइनस जो होता था माइनस की तरफ बिहेव करना, ये जो प्लस और माइनस की तरफ बिहेव करना था, फिर दोनों क्या होता था, ऐड हो जाता था। ठीक है। इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले डिजिट का लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस इसके पास जाता है, तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10z हो जाएगा, और सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले डिजिट का। तो ये जो माइनस यहाँ पे आया था, तो ये भी तो माइनस हो गया था, तो ये तुम्हारा है माइनस। ठीक है, समझ में आया? एक ये मेथड हो गया पहला, ये तो दूसरा मेथड। ये तीसरा जो मेथड है, यहाँ 4x - 4y -4z लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पहले इस तरह सजा लो। ठीक है, और जो लाइक लाइक टर्म है, लाइक लाइक टर्म है, उसको एक पास बुला लो। ठीक है, प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं करना। ठीक है, फिर बीच में प्लस डाल दो, फिर जो ये लाइक टर्म है उसको कर दो। ठीक है, जैसे -4y -y, यहीं पे लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों को इस तरह से कर दो, और जब दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, दोनों को मैंने बताया था जो क्या बोलते हैं इसका, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उनको ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या करोगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऐड कर दो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऐड कर दो। ठीक है, जब ऐड कर दिए तो हमने बताया था कि ये तो 6x हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बाइफरकेट करता हूँ। ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5y। फिर उसके बाद ये -10y हो जाएगा बाइफर। तो मैंने बताया था ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो ये जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। देखो यहाँ पे प्लस हो गया, नहीं माइनस हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब तो करेक्ट कर दोगे ना, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो। ठीक है, गड़बड़ मत करना, याद रखना। यहीं पे लोग बोल देते हैं ओहो, ये देखो ये है तुम्हारा, ऐसे करते थे हम लोग। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड होता है, अगर इसमें तुमको महारत हासिल हुई तो मजा ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बताना हमको कैसे कर, ये तो हो गया। ठीक है, अच्छा, कोई और देखते हैं मेथड। तो मैन, लेट अस सी, एडिंग द कॉलम्स। ओके, ये भी तो ठीक है। कॉलम मेथड, अच्छा, तुमको जो बताया था मैंने, कॉलम मेथड था ये वाला, जो ये मैंने किया है, ये कॉलम मेथड था। ठीक है, समझ में आया, कॉलम मेथड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा इजी फॉर्म में एक और ले लेते हैं, सेम इसी तरह, ये जो दिया हुआ है इसी को करते हैं, a - 3b - 4c। ठीक है, इसको क्या करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, किससे, इससे सब्ट्रैक्ट करना था ये। ठीक है, कितनी गलतियां हैं ये, देखो, ऊपर वाले, ऊपर वाला मैं कर देता हूँ। ये देखो फ्रॉम लगा था ना, तो फ्रॉम लगा था तो मतलब आगे वाला जो नंबर है उससे माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 2a - 4b - 9c + d। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, a - 3b - 4c, ये d है, d यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगा देना बस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसके पास प्लस है, याद रखना,
ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, तो एक बार और पता है, इसको एक स्टेप और आगे कर लेना। मैं तो यही बोलूंगा, ऊपर पहले क्या करना, 2a लिख लेना, 2a - 4b - 9c प्लस डी। पता है क्या करना, इसको माइनस और इसको मल्टीप्लाई, इसको करते जाना, मतलब माइनस यहाँ पे जाएगा तो इसको प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फिर इसके पास जाएगा तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसके पास गया तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब तुमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करो माइनस यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म, यहाँ पे देखो ए लिख दिए तुम, और यहाँ पे लिख दो 2, और यहाँ पे देखो -1 लिखा है ना, -1 लिखा है। मैंने बताया जिसका कुछ नहीं उसका भगवान, मतलब 1 प्लस किसका लगेगा, बड़े वाले का सिंबल लगेगा ना यहाँ पे। तुमको बताया था बड़े वाले का सिंबल लगेगा हमेशा, तो माइनस यहाँ जो 4 है उससे बड़ा है तो इसका माइनस सिंबल लगा दो। और उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, 4 + 3, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, 1b लिखोगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 हटा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डायरेक्ट 4 9 - 4 कर दो ना। ठीक है, किसके पास सिंबल है, ये बड़ा सिंबल किसके पास है, 9 के बाद, तो ये माइनस लगा दो, ये 5c हो जाएगा। और ये डी को उतार ही दो यार। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये सिंबल है ए का, किसका लगाओगे यार, इसके पास कितना बचा था, माइनस प्लस, माइनस बचा था, इसके पास प्लस बचा था, माइनस, माइनस बचा था। ठीक है, याद रखना इसी तरह एक पता एक स्टेप बढ़ा है, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे देखो। ठीक है, थोड़ा लगेगा चेंज ऑफ साइन, थोड़ा लगेगा कि क्या बोलते हैं, टफ लगेगा, उससे बढ़िया कि इस तरह कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट लाइक वाले के सामने कर दोगे, उसको बाद डायरेक्ट जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो ना, जैसे यहाँ पे देखो सीधे लिख देते, 2 - 4 - 9 प्लस डी। ठीक है, नीचे लिख देते -1 +3 +4, ये तो जीरो था ही। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो पावर सबसे बड़ी किसके पास है, 1 हो जाएगा। ये देखो -5 हो जाएगा, प्लस ये डी तो था ही। अब यहाँ पे लगाना था तुमको, ए लिख देना था, यहाँ पे बी लिख देना था, यहाँ पे सी लिख देना, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तुमको, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मिलना। तो लाओ देखते हैं फर्स्ट वाला, इस पेज को समझ गए। हम्म, डरा रह गया तुमको, चलो ये देखना थोड़ा, ये तुमको डराएगा। 3 + कॉलम टर्म में, अब याद रखना कॉलम में किस तरह लिखना रहता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है यार। चलो 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 चलो, अगली बार सही से लिखना है। ये x⁴ है ना। ठीक है, x⁴ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और ये +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, +1, उसके बाद x का क्या है, x² ना। ठीक है, तो यहाँ पे x² लिख देते हैं, और +9 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। 0x लिख देते हैं, 0x² लिख देते हैं, यहाँ पे 0x लिख देते हैं, प्लस 0x⁴ और 0 मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 0 मल्टीपल होगा तो हमेशा क्या होगा, 0 ही तो होगा, जिससे जिससे मल्टीप्लाई होगा हमेशा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एक और टर्म दिया हुआ x-7, तो x-7 यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा -7, प्लस ये तो यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, ये 0x² और 0x⁴ अब यहाँ पे मिलाते हैं। अब बोला है बेटा ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करोगे तो यहाँ पे x⁴ यहाँ पे x⁴, ये इसका तो कोई है ही नहीं सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², x² नहीं की 2 ⁴ है बाबू। अब देखो यहाँ पे गलती फाइंड करो मेरी, अब x² हो गया, ये देखना है यहाँ पे, गलत है हाँ।
गलत नहीं, मतलब इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं +2x। चलो, अब यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 1 4। 4 और 9 कितना होता है? 4 और 9 13 होता है। 13 - 7, ये हो गया 6। ठीक है, सही है। ये देखो, तो बाबू अब कंप्लीट करोगे? ये क्या दे दिया? बाय हाउ मच 3 एक्सीड्स। ठीक है, कंसीडर द अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन बिलो। अब क्या कंसीडर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? अच्छा, ये फाइंड करना है कितने टर्म्स हैं, कितने क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, what is left if 5 is taken away from the number which is 7 times of your age? अगर यहाँ पे दिया हुआ है 7 टाइम्स ऑफ योर एज, 7 टाइम्स मतलब अगर मान लो तुम्हारा एज जो है वो x है, ठीक है, तो what is left if 5 is taken from you 7 times of your age? 7 टाइम्स मतलब 7x -5 ले लिया। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा एज जो है 10 ईयर्स है, ठीक है, 10 ईयर्स है, तो उसका क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा 7 टाइम्स। और उसमें से 5 साल अगर ले लिया गया तो क्या हो जाएगा? 65। ठीक है, सबका आंसर अलग अलग दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में बोला है 7x। ठीक है, ये है तुम्हारा 7x - 5, इस तरह कर सकते हो। और क्या क्या क्या, 4 more than thrice। यहाँ पर देखना लिखा हुआ है 4 more than thrice in number is written as 4 more than thrice, मतलब thrice मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स मतलब 3x। ठीक है, 3x दिया हुआ है और 4 ज्यादा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टर्म तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे बोल दिया जाए 5 more than twice the number। ठीक है, ट्वाइस द नंबर। ठीक है, तो याद रखना ट्वाइस मतलब 2x और 5 more than। ठीक है, ये है तुम्हारा। समझ में आया? तो यहाँ पे तुमको कौन सा आंसर इसका होगा, बताना थोड़ा। ये होएगा, यस। ठीक है, विच verbal expression does not represents say 6y, 6 taken from y, 6 times y। ठीक है, ये तो सही होगा ना? डज नॉट 6 टू द वाई, ये भी सही हो गया, 6 तो है ही। प्रोडक्ट जो है ये 6 × वाई, ये तो प्रोडक्ट है ही ना। और 6 टाइम्स मतलब वाई का 6 टाइम्स है ही। ठीक है, मल्टीपल भी है। ठीक है, 6 टेकन फ्रॉम वाई, 6 टेकन मतलब ले लिया गया, 6 टेकन फ्रॉम वाई मतलब वाई से ले लिया गया, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया? हो, तो यही है, यहीं पे एंड करता हूँ और आप सॉल्व करके बताएंगे, तो मैं फिर दोबारा डी का जो है वो पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्या नहीं है यहाँ पे थोड़ा बताना थोड़ा। यहाँ पे देखना, ये दिया हुआ है 8y + y/7। ठीक है, यहाँ पे देखना ये बीच में मल्टीपल है क्या? हाँ मल्टीपल है। अच्छा, ये एडिशन है क्या? हाँ है, तो एडिशन भी है। क्या डिवीजन है क्या?
वाई डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं, डिवीजन भी है। सब्ट्रैक्शन क्या दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आंसर कौन सा है? यही है। ठीक है, इसे तो तुमको फाइंड करना था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दिया हुआ 3x, ब्रेथ दिया हुआ है ये। तो हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमको पता है क्या है, क्या पता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और तुमको पता है पेरीमीटर बताना थोड़ा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो तुमको एक और अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यहाँ पे लेंथ क्या दिया हुआ था? ए, अगर फॉर्मूला नहीं याद आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, याद रखना। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 3x, ब्रेथ क्या है? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा बाबू? 3x² होता है। ठीक है, समझ में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लो? ठीक है, फिर अब ठीक है, इसको सारे वो करना है, ये करो। ठीक है, इसको कर देना। अच्छा, ये बता दो, इफ सैलून अर्न 500 पर डे, ठीक है, एंड स्पेंड एक पर डे। अगर कोई आदमी, अगर मान लो तुम 100 रुपये कमाते हो और मैं बोल दूं बाबू ये ये जो बच्चा 100 रुपये कमाता है और 20 रुपये खा जाता है, 20 रुपये का पेटीज खा लेता है, बचता कितना है? 80 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 500 कमाता है और स्पेंड मतलब खत्म करता है, तो 500 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, देन सेविंग ऑफ मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो मंथली जो है फेब्रुवरी कितने का महीना होता है? ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मतलब होता है 29 का महीना है बाबू। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि जो ये बच्चा है, ठीक है, चिनमैन, तो ये 80 रुपीज एक दिन में जो है वो सेव कर लेता है। तो बताना थोड़ा, अगर मान लो 80 रुपीज अगर मान लो सेव करे 30 डेज तक या 20 डेज तक, कितना होगा? मान लो लीप ईयर में सेव करेगा तो 29 इंटू 80 हो जाएगा ना। अब 80 80 बार बार लिखने, हमने बताया था कि बार बार रिपीट नहीं किया था। मान लो ये 2 + 2 + 2, अगर मान लो इस पर ऐड करने के लिए बोल दिया जाए, तो बस क्या करो, जो नंबर है वो लिख लो और जितनी बार नंबर लिखा है उतनी बार लिख दो। ये 3 बार लिखा है, हो गया, तो ये जाएगा 6 हो जाएगा। बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 80, यहाँ पे 80 80 80 किए हो तो 80 इंटू 29, वैसे यहाँ पे हमको पता नहीं ये कितना रुपया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अब डाउट होगा तो पूछना हमसे।